नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और हमारा टॉपिक है कि मृत्यु के बाद अगर हमारे परिजन सपनों में आते हैं तो क्या करें। तो परिजन यानी हमारा कोई भी डिसीज पर्सन जो चला गया है, अगर वो सपनों में आए तो क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी वीडियो डाला था कुछ समय पहले, मृत्यु के बाद क्या अपने परिजनों को याद करना चाहिए, क्या उनकी फ़ोटो घर में रखनी चाहिए, क्या श्राद्ध करना चाहिए। इस टॉपिक पर बहुत सारे सवाल आए हैं। तो पहले मैं एक बार एक छोटा सा क्रक्स में आपको इस बात का रिप्लाई कर दूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें दे रहा हूं मैं। तो क्या मृत्यु के बाद अपने परिजनों को याद करना चाहिए या नहीं? आपको इसका सीधा सीधा आंसर है, आपको दुखी होकर याद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुखी होकर नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को पहले भी जवाब दिया है, फिर बता रहा हूं, दुखी होकर याद मत कीजिए। लोग लिखते हैं, लोगों ने दुनिया भर के क्वेश्चन नीचे लिखे हैं कि मेरा कोई फलाना चला गया है, अपने माता पिता चले गए हैं, क्या हम उन्हें भूल जाएं? आप अगर भूल जाने का मतलब समझिए, अगर आप उनके प्रति धन्यवाद भाव से भरे हैं, थैंकफुल होकर भरे हैं, तो आप उन्हें बार बार याद कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उनको दुखी भाव से याद करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें आप भूल जाने का प्रयास करें। दुखी भाव से याद मत करिए, क्योंकि इससे उनकी तरक्की में बाधा पड़ती है। ये हमने बहुत सारे ऐसी सोल से बात करी है, पास्ट लाइफ में जाकर सोल वर्ल्ड में से भी कांटेक्ट करके कुछ सोल से हमने बात करी, तो वो लोग वो बताती हैं, वो सोल्स, कि हमें अगर कोई यहाँ से दुखी होकर याद करता है तो हमें बहुत पीड़ा पहुँचती है। और न केवल सोल वर्ल्ड में, बल्कि अगर उनका अगला जन्म भी हो चुका होता है तब भी उनको वो दुख पहुंचता है, क्योंकि जिस सोल को आप याद कर रहे हो वो सोल अभी किसी रूप में है वहां पर। अगर वो किसी बच्चे के रूप में है तो उस बच्चे को भी पीड़ा पहुंचती है अगर आप उसे नेगेटिवली याद करते हो, दुखी होकर याद करते हो। हाय वो ऐसा था, हाय उसके कारण मुझे इतना दुख हो रहा है। अगर आप इस ढंग से याद करते हो तो ये अलाउड नहीं है। ये सामने वाले की सोल को परेशान करता है, दुखी करता है। अगर आप सचमुच ही उनसे प्यार करते थे तो उनकी सोल के लिए धन्यवाद का भाव रखिए। याद रखिए, चाहे वो कितना भी सुख, कितना भी आनंद उन्होंने यहाँ संसार में रहते हुए दिया हो, लेकिन अब तो वो जा चुके हैं, अब वो एक दूसरी दुनिया का पार्ट है। तो आपको उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखना चाहिए कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम आपके प्रति बार बार शुक्राना अदा करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा घर परिवार स्वस्थ रहे, हम निरोगी रहें, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आप उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। इस ढंग से याद करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ साथ आप सुबह और शाम घर में उनके निमित्त दिया जला सकते हैं। दिया जलाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर ज़्यादा ही आपको उनके प्रति भाव है तो 15 मिनट का मेडिटेशन का फल उन्हें समर्पित करें। मेडिटेशन उनके प्रति समर्पित करें, ये बहुत बड़ी बात है। मेडिटेशन का इफेक्ट उन्हें हर जगह पर महसूस होगा, चाहे वो स्पिरिट वर्ल्ड में है, चाहे वो अगले जन्म में है। उनके निमित्त गरीबों को भोजन कराएं और उनकी पसंद की वस्तुएं दान करें। जो चीज़ें उनको जीते हुए पसंद थी वो वस्तुएं किसी को दान करें और गरीबों को भोजन कराएं। बस इतना जरूर याद रखें। बाकी उनकी जो पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें थी उन चीज़ों को दान कर देना चाहिए। जो अब लोग लिखते हैं कि आपने घर को थोड़ी दान कर दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, हम घर के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आप उनको जो उनकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, उस चीज़ का दान कर देना चाहिए, ताकि उनकी अटैचमेंट उस चीज़ में ना अटके रहे। अब उदाहरण के लिए, ये पर्टिकुलर टोपी या ये कोट वो बहुत पहनते थे, बहुत पसंद करते थे, तो वहाँ उनकी अटैचमेंट हो सकती है। उस चीज़ को दान कर देना चाहिए, उसको घर में मत रखिए, नहीं तो ऐसी सोल्स ना उसके आसपास ही भटकती रह सकती हैं। ऐसी पर्सनल चीज़ों को जरूर घर से डिस्पैच कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। और बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं उसके लिए तो नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब अगला टॉपिक, मृत्यु के बाद परिजन सपने में क्यों आते हैं। अगर कोई जाने के बाद फिर से सपनों में आता है तो कुछ तो रह गया है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं इसके बारे में, पूरा समझते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मृत लोगों को सपनों में आना कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है।
इसमें भी एक तो बात है, आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई व्यक्ति सपनों में सिर्फ एक आध बार आता है, मृत्यु के बाद एक आध बार याद आ गया, कहीं खड़े थे कहीं बैठे थे, ऐसा कोई याद आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति के साथ हमारा जो लगाव था, हमारे अवचेतन मन के साथ उसका संबंध था, तो उस संबंध के कारण ही उसके प्रति एक भाव पैदा होता है, तो उनका सपने में उनको वो दिख जाते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी वो ऐसा मिलें, जब भी हों आए, तो जो मैंने धन्यवाद की प्रार्थना पहले की थी वही प्रार्थना आप दोबारा हमेशा कर सकते हैं अगर ऐसा लगे तो। अब दूसरी बात है कि अगर लोग आते क्यों हैं, तो सपनों में लोग आते क्यों हैं, तो किसी ना किसी सुख या दुख के कारण आते हैं। अगर कोई मैसेज उन्हें देना होता है तो आते हैं, कभी कभी धन्यवाद देने के लिए आते हैं, कभी कभी वो परेशान होते हैं तब आते हैं। तो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो अगर कोई पर्सन रिपीटेडली आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई एक आध बार आया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ धन्यवाद करें, मेडिटेशन करें, उनके निमित्त सुबह शाम दिया जला सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करें। और अगर कोई पर्सन बार बार आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर कुछ सोचने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है, शायद वो आपसे कुछ चाहते हैं। तो क्या है बार बार सपनों में आना, इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है? छुटकारा पाने का उपाय, पहले उनकी बात को समझें तभी छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं बता दूं, उनके हाव भाव देखें, क्या वो खुश हैं या वो दुखी हैं, कोई इशारा कर रहे हैं या किसी चीज की मांग कर रहे हैं या वो क्रोधित हैं। इनमें से अगर कोई भी चीज है, मतलब कोई भी भाव जैसा हो वैसा बताएंगे आप। अगर वो खुश हैं तो फिर क्या है, खुश होने का मतलब अगर प्रसन्न है, तो सपने में आने वाला व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो उसका अर्थ है उसकी आत्मा संतुष्ट है, वो आपको आशीर्वाद देने आए हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनके नाम पर समय समय पर दान करते रहना चाहिए। दान अपनी मर्जी से कीजिए, जो उनकी पसंद की वस्तु वो दान कीजिए, और गरीबों को कहिए, बस उनके निमित्त मन में प्रार्थना कर दीजिए कि ये जो भी मैं कर रहा हूं इसका फल उन्हें मिले। निमित्त का मतलब सिर्फ इतना होता है, इसके लिए किसी पंडित या कुछ बड़े बड़े यज्ञ रचाने की जरूरत नहीं है। मन के भाव सिर्फ इतना कि ये जो मैं दे रहा हूं इसका फल उस आत्मा को मिले, दैट्स इट। तो अगर कोई अपनी इच्छा बताए, कोई व्यक्ति आकर अपनी इच्छा बताए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी हो, अगर उसकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए तो उस इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और अगर इच्छा समझ में ना आए कि क्या कह रहे हैं, तो उनके नाम पर मीठा दान कर देना चाहिए। और अगर कोई सचमुच ज्योतिष के जानने वाले लोग मिल जाते हैं तो उनसे इनकी इस बारे में समझना चाहिए कि क्या दान दिया जाए। मतलब अगर तो किसी उपाय से उनको वो सपनों में आना बंद हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो इसका मतलब है कि उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है, उनकी सोल भी अटकी हुई है किसी विशेष कारण से। वही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं, वो मैं आपको बता दूं। अगर कोई व्यक्ति दुखी होकर आया है, तो दुखी आया है तो डेफिनेट बात है कि उनको इस लोक से अभी मुक्ति नहीं मिली है, वो यहां से आगे का प्रस्थान वो नहीं कर पाए हैं, उनकी सोल यहां पर है और वो परेशान हैं, दुखी हैं। तो वो जो इशारा करें उस बात को समझने का आप प्रयास कीजिए कि क्या इशारा किया जा रहा है, और उनके प्रति प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना का मतलब है कि अपने घर के सभी लोग मिलकर अपने इष्ट या गुरु के प्रति उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे इष्ट, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनकी आत्मा को शांति दीजिए, उन्हें यहां से मुक्ति दीजिए। ये प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। किसके आगे करनी चाहिए? अपने इष्ट गुरु या सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे, किसी भी रूप में कर सकते हैं, क्योंकि आप इष्ट या देवता को भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना भी परमात्मा तक ही पहुंचाने का एक साधन है। तो ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और उनके लिए सुबह शाम घर में दिया जरूर जलाना चाहिए। हर रोज 15 मिनट के मेडिटेशन का फल उन्हें समर्पित करना चाहिए। उनके निमित्त गरीबों को भोजन कराना चाहिए और उनकी पसंद की वस्तुओं का दान करना चाहिए। बिल्कुल सीधी और स्पष्ट ये है मैसेज। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिए फोन करके। उनके निमित्त किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ करवाया जा सकता है। आप पूछेंगे कौन से ग्रंथ का? जो भी पंडित कोई रिकमेंड करें तो वो ठीक है, जो आपके मन में आए या जो उनको पसंद था अपने जीते जी, उस ग्रंथ का पाठ उनको कराना चाहिए उनके निमित्त। और मेडिटेशन में एक बार फिर याद दिला दूं, क्योंकि इसके लिए हमें बार बार प्रेरणा होती है, हमें बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को हमने ये उपाय बताया है कि उनके निमित्त मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन का फल
जब मेडिटेशन पूरा कर लें तो उसके लास्ट में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस मेडिटेशन का अगर कोई फल मुझे मिलता है, मैं ये फल उस व्यक्ति के प्रति दान करता हूँ, समर्पित करता हूँ, इसका फल उन्हें मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। याद रखिए, सबसे पावरफुल चीज़ है उनके निमित्त किया हुआ मेडिटेशन। बेहतर तो यही था कि उन्होंने जीते जी मेडिटेशन किया होता और अपनी आत्मा को यहीं से मुक्त करवा लिया होता। और आप भी ऐसा जरूर करें, आप भी ऐसा जरूर करें कि जीते जी मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को मुक्त करें, ताकि आपके लिए किसी को सोचने की भी जरूरत ना पड़े कि आना या जाना ये छोटी बातें हैं। ये दिक्कत ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जीते जी प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया होता तो आपको ये सब चीज़ों से आप पहले से ही मुक्त हो जाते, जीते जी मुक्त हो जाते। तो मरने के बाद की टेंशन किसको होनी चाहिए। उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखिए, आपने हमारे लिए कुछ किया और इसके प्रति लिए शुक्राना। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे। अब दान किस रूप में करें, जो मैंने दान की बात करी, दान के साथ कोई ना कोई विधि विधान या तर्पण करना चाहिए या उनके प्रति श्राद्ध करने चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो शास्त्र उचित बात है वो जरूर करनी चाहिए। दान किस रूप में करना है इसके लिए आप पूछ सकते हैं, तो उनके नाम पर किसी ग्रंथ का पाठ या किसी पर्टिकुलर चीज़ का दान आप करें। अगर समझ में ना आए तो किसी मीठी चीज़ का दान कर दीजिए या वाइट चीज़ का दान कर दीजिए, जैसे मीठे चावल या खीर या मीठा हलवा बांटा जा सकता है, या फिर कोई मिठाई, कोई पर्टिकुलर मिठाई भगवान को अर्पित करने के बाद उनके निमित्त कर दें। पहले अर्पित करें भगवान को, फिर उनके निमित्त कर दें कि इसका फल उनको मिले, और फिर आप वो मिठाई बांट दें लोगों में, तो इससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कुछ नए सवाल भी खड़े हुए होंगे। अगर आपको लगे कि कोई और सवाल है तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, हम इसके लिए आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप एक दो बार हमारे ऑफिस में आप फ़ोन मिलाएं, और फ़ोन ना मिले तो परेशान ना हो, आप मैसेज छोड़ दिया करें, क्योंकि इतने कॉल ज़्यादा आते हैं कि हर समय वो फ़ोन बिजी हैं। 4 नंबर मैंने दे रखे हैं, वो चारों नंबर नीचे लिखे हुए हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन वही ऑफिस के टाइम में कीजिए, क्योंकि अधिकतर ये लड़कियां होती हैं, इनको घर वापस जाना होता है। तो घर जाने के बाद हम आपकी कॉल उठा पाएँ, ये हमारे लिए संभव सबके लिए नहीं है। तो सुबह का टाइम 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में ही आप कॉल किया करें। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।